हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। दोपहर के 1 बजे का टाइम है और आज सही धूप फील हो रही है। सही पता चल रहा है कि वहाँ की गर्मियाँ जो अपने अरूज पे हैं। बैंक में छोटा सा काम था, पेमेंट कुछ लेनी थी। मैं और अब्बू बैंक में ही जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर घरों में ही रहते थे, तो इतना फ़ील नहीं हुआ कि गर्मी जो है वो काफ़ी हो चुकी है। दोपहर के वक्त तो स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों में। अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी लाई जाएगी सैटरडे वाले दिन से। मुझे सुन के काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने 2-3 स्टोरीज़ ऐसी सुनी थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मैं चाह रही थी कि दुआ कर रही थी कि जल्दी से कुछ इसमें नरमी आ जाए। 5 बजे का टाइम है और आज यहाँ पे मैंने बताया था कि सैटरडे वाले दिन से लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान में। थोड़ी सी नरमी आ रही है सॉरी उसमें, लेकिन आज सब कुछ ओपन हो चुका था। ओपन तो काफ़ी दिनों से सब कुछ ही है, लेकिन हम खुद ही थोड़ा कह रहे थे कि बाहर ना जाएं। लेकिन आज हमने भी सोचा कि बाहर जाते हैं, बाहर से खाना ले आते हैं। फिर भी डर बहुत लग रहा था, तो हमने सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखा। मास्क हमने पहने हुए थे और घर में आके हमने फ़ौरन अपने हैंड वॉश कर लिए थे। आप सबसे भी कहूँगी कि लॉकडाउन में नरमी तो आ रही है, लेकिन फिर भी हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आज हमारे घर में फिर था गंदम डे क्योंकि हम जो गंदम है वो एक ही दफ़ा पूरे साल में जो हमने यूज़ करनी होती है उसे वॉश करके साफ़ करके रख लेते हैं। तो रोज़ हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, जस्ट 1 थैला 2 थैले रोज़ कर लेते हैं। और जब ये अच्छी तरह इनको 2-3 दफ़ा धूप लग जाती है, और फिर ये नहीं है कि हम इन्हीं थैलों में इनको डाल के रखेंगे, बल्कि एक स्पेशल जो है वो संदूक होता है गंदम का, उसमें हम डाल के फिर इसको पूरे साल के लिए रख देते हैं। मतलब पूरे साल में जो हमने यूज़ करनी होती है। आज मैं व्लॉग बनाते हुए थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं आप मेरे व्लॉग से फेड अप ना हो जाए, क्योंकि आप ये ना बोलें कि सेम रूटीन अफ्तार की तैयारी में भी वही रूटीन, क्योंकि पकौड़े समोसे कबाब ये तमाम चीज़ें, फ्रूट चाट ये तो आपके घर में भी बनती होंगी। लेकिन आज तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और बहुत छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन आपको कल वाला मेरा ब्लॉग टोटली चेंज नज़र आएगा, टोटली चेंज। और ये आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं अभी नहीं बताऊँगी कि ऐसा क्या होगा ब्लॉग में, लेकिन आपको डेफ़िनेटली वो बहुत ही डिफरेंट नज़र आएगा ब्लॉग। तो आज मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार कि मुझे व्हाट्सएप, मुझे एफबी पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं। अभी सब्ज़ी वाला बाहर आया हुआ था, तो ये स्ट्रॉबेरी मैंने थोड़ी सी ले ली थी। अभी मैं अफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में आप सबसे कहूँगी कि जब आप मुझे मैसेजेस करते हैं, यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। जब आप मुझे मिस कर रहे होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझे याद रखते हैं। और यहाँ पे मैं आप सबसे ये कहूँगी कि उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो लॉकडाउन की वजह से थोड़े से माशी हालात जो है हमें उसमें उनमें मसला आ रहा है। क्योंकि मैंने कुछ स्टोरीज़ ऐसी सुनी थी, अपने गांव में भी ऐसा सुना था, और कुछ मैंने पोस्ट पढ़ी थी उस पर भी मैंने सुना था कि शटर ओपन किए जाते हैं और फिर जो हमारी बहनें हैं वो शॉपिंग करती हैं। तो पहले मुझे ये सुन के बड़ा हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो नहीं होगा तो थोड़ा सा ख्याल रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने उन शॉप वालों की स्टोरी सुनी तो यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं तब से यही सोच रही थी कि अब मैंने ब्लॉग बनाया तो मैं आप सबसे कहूँगी कि उन सब का बहुत ख्याल रखें। और मैं तब से दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह करे जल्दी से ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए।
मैंने ये स्टोरी जब उनकी सुनी कि उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें अपने घर का खर्चा तो बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमने घर का खर्चा कुछ करना है, हमें सिर्फ़ ये टेंशन है कि हमने रेंट कैसे देना है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहर में रेंट जो है कितना ज़्यादा होता है। अल्लाह हम सब की मदद करे, अल्लाह हम सबको हिम्मत दे कि हम जो एक मुश्किल पीरियड जो हम पे आया है, ना सिर्फ हम उस में ख़ुद संभल सकें और ख़ुद अच्छे तरीके से ज़िंदगी अपनी वापस अपनी रूटीन में लेके आएँ, बल्कि जो हमारे आसपास लोग हैं जो इस वक्त थोड़ी सी ट्रबल में आ चुके हैं, अल्लाह हमें हौसला दे कि हम उनकी मदद कर सकें। कुछ न्यू ईद कलेक्शन है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पहले लॉकडाउन की वजह से मैं जो पार्सल की सर्विस है उस पर इतना बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत मैसेजेस आए कि हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी खामोश थी। एक दो पार्सल मैंने भेजे हैं लॉकडाउन के दौरान ही, तो वो थोड़े अपने टाइम पे नहीं पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच चुके हैं। तो अब मुझे एक तो ये हुआ है कि मुझे पता चल गया कि लॉकडाउन जो है वो स्लोली हर जगह पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे तो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह कल, और बाकी जगहों पे भी हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आपसे बात करूँ कि अब आप मुझसे ले सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि मुझे दुआओं में याद रखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।